आज हम पहुंच चुके हैं नक्षत्रों पर। इन प्रीवियस क्लासेस में हमने राशियों की बात की, भावों की बात की, भावों के कारकत्वों की बात की, प्लैनेट्स की बात की और हमने क्लासिफाई किया और उससे रिलेटेड हमने सारी बातें की। तो मैं थोड़ी देर आज बात भी करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि नक्षत्रों के बाद मैं मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी शुरू करूंगा। मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी के दो पार्ट हैं। एक तो वो लोग जो कि कहीं से कोई कोर्स कर रहे हैं, एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, अलंकार का या दिल्ली से बाहर, उसी कोर्स को हम किसी और नाम से जानते हैं, तो जहां पर एग्जाम होती है उन्हें मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी। तो एक तो मैं उनके लिए कराऊंगा, एक बाकी लोग जो नहीं करना चाहते कैलकुलेशन, वो भी इन्हें देखें जरूर कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, उससे उन्हें एस्ट्रोलॉजी की समझ होगी। डिविजनल चार्ट वगैरह या कोई एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है, सब चीजों की मैं बात करना शुरू करूंगा। अभी तक जो मैंने बेसिक्स किए हैं उन्हें आप रिवाइज करें। अराउंड 19 क्लासेस हो गई हैं, उन सभी को रिवाइज करें। आगे आप बिल्कुल प्रेडिक्शन की स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, उसमें बहुत एरिया है, मगर आप प्रेडिक्शन करना शुरू कर सकेंगे कुछ दिनों के अंदर अंदर ही। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास से मैं थोड़ा मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी पर आ जाऊंगा, तो उसे भी आप देखें। और उसमें किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी हो तो मुझे मैसेज पर, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। यूट्यूब चैनल पे मैसेज करने में रिप्लाई नहीं दिया जा सकता, कई बार वो मिस भी हो जाते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और वेट करें, 1-2 दिन भी लग सकते हैं कई बार, क्योंकि और भी कई सारे काम है और मैं ओवर बिजी हूं कई सारी चीजों में, पर मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। अभी मैं बात करता हूं नक्षत्रों की। तो पहले मैं इनका नाम आपको बता रहा हूं केवल, बाकी डिटेलिंग में हम बाद में जाएंगे। तो जो नक्षत्र होते हैं उनके लॉर्ड भी है यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में। जब हम दशाएं लगाएंगे तो यहां पर एक दशा यूज होती है जिसे बोलते हैं विंशोत्तरी दशा। वो 120 ईयर्स की दशा होती है, और हमारी लाइफ में जो भी इवेंट होंगे, एक एस्ट्रोलॉजर जो भी प्रेडिक्शन देगा वो दशाएं किस तरीके से चेंज होंगी उसके बेस पर देगा। तो अभी की आज की क्लास प्योरली लर्निंग की है, विदाउट लॉजिक। तो आपको लर्न करना है जो चीजें मैं यहां पर बताऊंगा। तो देखिए, नक्षत्रों का आपको नहीं नाम याद करना है केवल, बल्कि उनका आपको लॉर्ड भी पता होना चाहिए और नंबर भी पता होना चाहिए। समटाइम्स हम नंबर से ही यूज करेंगे। तो नक्षत्र टोटल 27 होते हैं। आपका पूरा जो यूनिवर्स है उसके अंदर 360 डिग्री का एक स्फीयर है, और 360 डिग्री को 30 डिग्री की 12 राशियों में डिवाइड किया हुआ है, 12 साइंस में डिवाइड किया हुआ है। और हर एक साइन फर्दर डिवाइडेड है इनटू नक्षत्र। किस तरीके से डिवाइडेड है वो हम बाद में बात करेंगे। तो 12 राशियां आपकी 27 नक्षत्रों में डिवाइडेड है। एक राशि के अंदर 2.2 कंप्लीट एंड 1/4 ऑफ ए नक्षत्र आता है। 2.25 नक्षत्र आता है, जिसे 2.25 नक्षत्र बोलते हैं। हर एक राशि के हिस्से में इतने नक्षत्र आते हैं, तो 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा पूरे 1 मंथ में इन सभी 27 नक्षत्रों में एक राउंड लगाता है। 27 नक्षत्रों से चलता है, तो एक नक्षत्र में एक दिन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मून रहता है। अब ये नक्षत्र कौन कौन से हैं, उनके लॉर्ड कौन से हैं, उन्हें आप याद करेंगे। तो सबसे पहले होता है अश्विनी नक्षत्र, नंबर 2 पर भरणी, नंबर 3 पर कृतिका, नंबर 4 पर रोहिणी, नंबर 5 पर मृगशिरा, नंबर 6 पर आद्रा, नंबर 7 पर पुनर्वसु, नंबर 8 पर पुष्य, नंबर 9 पर आश्लेषा। फिर आ जाता है यहां पे, मैंने इसी लाइन के बगल में नंबर 10 लिखा हुआ है मघा। इसका एक पर्पज है। फिर यह है पूर्व फाल्गुनी, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं बोल इसलिए रहा हूं, जिन्होंने हिंदी में नोट करना है वो नोट कर लें। उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, इट इज भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। इस तरीके से टोटल 27 नक्षत्र हैं। इन्हें मैंने जो लाइन में लिखा है उसका एक पर्पस है। यहां पर इन नक्षत्रों के लॉर्ड है। तो जो पहले नंबर पर 9 की आप 3 सीरीज इसकी मैंने बनाई है। ये 9 यहां पर रखे हुए हैं, दूसरे 9 यहां पर रखे हुए हैं, ये दूसरी सीरीज है, और तीसरे 9 नक्षत्र मैंने यहां पर प्लेस किए हुए हैं, ये तीसरी सीरीज है।
तो 9 नक्षत्रों की 3 सीरीज बनाई हुई है। इनमें जो पहले नंबर पे आ रहे हैं तीनों में, तो वो पहले नंबर पे यहाँ पे बनाया तो इधर आएगा 10 और इधर आएगा 19। इन तीनों नक्षत्रों का एक ही लॉर्ड है और वो है केतु। इन्हें हम केतु का नक्षत्र बोलेंगे। केतु का नक्षत्र का मतलब क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि 1, 10 और 19 मतलब अश्विनी, मघा और मूल का लॉर्ड केतु है और केतु की विंशोत्तरी दशा में 7 ईयर की दशा होती है। विंशोत्तरी दशा भी क्या होती है उस पर भी हम बात करेंगे। अभी ये चीजें आपको लर्न करनी है जिससे जब मैं समझाऊं तो आपको पता हो कि विंशोत्तरी दशा इसकी 7 ईयर की है और वो आपको लर्निंग करनी है। तो ये केतु के नक्षत्र है। इसी तरीके से जो 2 नंबर पे यहाँ पे लिखा है भरणी और इसी के सामने 11 नंबर पे पूर्व फाल्गुनी और यहाँ पे पूर्व आषाढ़ा, ये 3 जो नक्षत्र हैं ये दूसरे नंबर पर आता है वीनस या शुक्र के हैं और शुक्र की जो विंशोत्तरी दशा 20 ईयर की होती है। तो ये तीनों नक्षत्र शुक्र के कहलाएंगे। इनका लॉर्ड हम शुक्र कहेंगे, इनका स्वामी शुक्र कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे आया इसके सामने 12 नंबर पे उत्तरा फाल्गुनी है, यहाँ पर ये उत्तर आषाढ़ है, मैंने डैश लिखा हुआ है। ये तीनों सूर्य सन के नक्षत्र हैं और सन की जो विंशोत्तरी दशा होती है 6 ईयर की होती है। फिर यहाँ पर 13 नंबर पे हस्त है, 4th पर होनी है और 22 नंबर पे श्रवण नक्षत्र है। श्रावण भी बोल देते हैं इसको, इंग्लिश में श्रवणा बोलते हैं। इसका लॉर्ड मून है, चंद्रमा है इसका लॉर्ड और उसकी विंशोत्तरी दशा 10 ईयर्स की होती है। तो एक लाइन में तीनों जो नक्षत्र आ रहे हैं इनका सेम ही लॉर्ड होगा। हस्त का लॉर्ड कौन है ये हमें मालूम होना चाहिए, श्रवणा का लॉर्ड कौन है हमें मालूम होना चाहिए। फिर आते हैं 5वें नंबर पे आता है मृगशिरा, जिसमें राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी इस नक्षत्र में, चित्रा और एक है आपका धनिष्ठा। ये तीनों नक्षत्र मार्स या मंगल के हैं और मंगल की भी दशा 7 साल की होती है। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पे लिखो है आर्द्रा और फिर आएगा स्वाति 15 नंबर पे। इसमें 9 ऐड करते जाओगे तो मिल जाएगा। फिर 9 ऐड करने पे 24 नंबर पे सतभिषा है, वो राहु के नक्षत्र हैं और इनकी दशा राहु की होती है 18 ईयर की। जब राहु की दशा आएगी तो वो 18 साल तक चलेगी। आपने सुना होगा, जो नए लोग हैं उन्हें पता होगा कि बार बार बात करते हैं मेरी इस चीज की दशा चल रही है, हम उस दशाओं की बात कर रहे हैं। फिर 7 नंबर पे है हमारा पुनर्वसु, 16 का इसमें 9 ऐड कर दिए तो विशाखा, फिर 9 ऐड कर देंगे तो पूर्व भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा। ये सब जुपिटर या गुरु के नक्षत्र हैं और जुपिटर की जो दशा होती है वो 16 ईयर्स की होती है, 16 साल की। फिर 8 नंबर पर यहाँ पर आ रहा है पुष्य नक्षत्र, फिर इसमें 9 ऐड कर दो तो 17 नंबर पे अनुराधा, फिर 9 ऐड कर दो तो 26 नंबर पे उत्तर भाद्रपदा और इनका सभी का लॉर्ड या स्वामी होता है सैटर्न या शनि और उसकी दशा होती है 19 ईयर की। और 9th पे आता है अश्लेषा, फिर उसमें 9 ऐड कर दो तो 18 बन जाएगा ज्येष्ठा, फिर 9 ऐड कर दो तो 27 बन जाएगा रेवती। और ये तीनों नक्षत्र मरकरी या बुध के हैं और इनकी दशा होती है 17 ईयर की। सभी नक्षत्र लॉर्डों की दशा मिलकर 120 ईयर की होती है। दशा क्या होती है मैं बताऊंगा, कैसे पता चलेगा वो हम बताएंगे, वो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको कैलकुलेट करना भी बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि कौन कौन से नक्षत्र हैं, उनके कौन कौन से लॉर्ड है, आपको नंबर वाइज भी पता होने चाहिए, पूरे 27 नक्षत्र में याद होने चाहिए, उनके लॉर्ड भी मालूम होने चाहिए। तो कुंडली देखते टाइम ये चीजें याद आएंगी। और केपी वगैरह में तो बहुत ज्यादा यूज होती है, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उतना हम नक्षत्रों का यूज कम ही करते हैं, पर हम कर सकते हैं। तो आप इन्हें अभी याद करें। हम शुरुआत करेंगे आज थोड़ी सी मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पर जो मैथ्स या साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो मालूम ही होगा हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मगर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम उनके लिए बात कर रहे हैं जिन्हें मैथ्स या साइंस नहीं आती, वो भी ये चीजें जरूर सीख लें। एस्ट्रोलॉजी में जनरली 2 या 3 टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं। डिग्रीज, जिसको हिंदी में अंश बोलते हैं, मिनट्स जिसको सब जानते हैं, और सेकंड्स। जो हमारी पुरानी क्लासिकल्स में मिनट्स और सेकंड्स यूज नहीं होते थे, आवर्स वहां पे यूज होते थे, अंश भी यूज होते थे, वहां कला विकला एटसेट्रा यूज होते थे। जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, मगर अभी उसकी आपको नीड नहीं है। तो यहां पर हमें इन्हें कन्वर्जन पता होना चाहिए। जो 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट्स के इक्वल होती है। यदि आपको 1 डिग्री को मिनट्स में लिखना हो तो हम यहाँ पर जब मिनट्स यूज करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितने डिग्री हो गया। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। अब
डिग्री को आपने मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो 1 मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो 1/60 डिग्री होगा। कहीं पे यदि आपको 30 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ जाए तो 30 मिनट को मैं लिख दूंगा 30/60 डिग्रीज, मतलब हाफ डिग्री हो जाएगा, वो 0.5 डिग्री हो जाएगा। तो मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए और डिग्री को भी मिनट्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसे नोट कर लें। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको 60 से डिवाइड कर दो। डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, यदि 60 से मल्टीप्लाई करते ही मिनट आ जाएगी। बार बार करना पड़ेगा इसे, एस्ट्रोलॉजी आप आगे सीखेंगे तो आसान सा तरीका है। अब मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है, आप जो भी जितने भी मिनट दे रखा है उसको 60 से डिवाइड करने पर जो भी मिलेगा वो डिग्रीज होंगी। तो ये पहला कन्वर्जन है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरी बात पे हम आ जाते हैं, इसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये मैंने डिग्री का सिंबल होता है, जिन्हें नहीं मालूम है वो समझ लें, और मिनट ऊपर एक डैश लगा देते हैं। ऊपर एक डैश लगी हुई मिलेगी आपको, मिनट लिखा नहीं होगा तो ऊपर डैश लगा हुआ है, इसका मतलब वो मिनट है, और जिसपे 0 लगा हुआ है ओ लिखा हुआ है वो डिग्री है। अब दूसरी चीज आ जाते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है, ये सभी को मालूम है। सेकंड्स का सिंबल होता है 2 डैश, डबल डैश लगा दिया तो सेकंड है, एक डैश लगा हुआ है ऊपर तो ये मिनट है, 2 डैश लगे हुए हैं तो ये सेकंड्स है। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है, ये सभी को मालूम है। तो अब 1 सेकंड यदि आपको निकालना है, 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट्स होगा। 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट्स होगा। अब यहां पे क्या कन्वर्जन करना पड़ेगा, यदि आप मिनट को सेकंड में बदलना चाहते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मिनट को सेकंड में करना है तो 3 इंटू 60 कर देंगे, 180 हो गया। और सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं भाई दिव्य, आप कहीं जरूरत पड़ेगी सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने की, तो उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। सपोज 120 सेकंड हो गया, आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 120 डिवाइडेड बाई 60 2 मिनट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। फर्दर अब क्या आता है देखिए, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है। 1 डिग्री को डायरेक्टली भी सेकंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो 3600 सेकंड होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो दीज आर द कन्वर्जन्स। अब हम आ जाते हैं इसका हमारा जोडियक सिस्टम पर, राशि सिस्टम पर। तो जोडियक और राशि सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है कि आपका पूरा ब्रह्मांड, होल स्काई, ये पूरा एक स्फीयर की तरह है, और स्फीयर में टोटल जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री एंगल बनता है। तो हमारा पूरा ब्रह्मांड 360 एंगल का एक स्फीयर है, गोला जिसे हम बोल सकते हैं। वो गोले को 12 हाउसेस में डिवाइड कर रखा है, 12 इक्वल भावों में, 12 पोर्शंस में डिवाइड कर रखा है, भाव भी मत बोलिए, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो 360 डिग्री को जब 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक के हिस्से में 30 डिग्रीज आएगी। वो 30 डिग्री जो 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है उस हर एक पार्ट को राशि बोलेंगे यहाँ पे। तो जो आपका पूरा जोडियक है वो 12 राशि में डिवाइडेड है। पूरा जोडियक कितने का है, ये 360 डिग्री का है, और 360 डिग्री को मैंने यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। जनरली कोई लोग नहीं सिखाते और करते भी नहीं है, तो ये मेरी अपनी मैथ्स है, आप इसे नोट कर लें। 21,600 मिनट्स हो जाता है। मैं डायरेक्ट मिनट्स में ही इसको यूज करता हूँ, कैलकुलेशन में आसानी रहती है। तो हमारा पूरा जोडियक मतलब इसका ही स्फीयर पूरा का पूरा 360 डिग्री का है, मतलब 21,600 मिनट्स का है वो। उसको 12 इक्वल भागों में डिवाइड कर रखा है। तो जो इन 12 भागों में डिवाइड कर रखा है वो 12 राशियां हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एरीज साइन से लेके पाइसेस साइन तक। एरीज साइन 0 से 30 डिग्रीज है, दूसरी 30 से 60 डिग्री हो जाएगी, उसकी भी अभी मैं बात करूंगा। तीसरी 60 to 90 डिग्री होगी। ऐसे हमारी 12 राशियां हैं, और वो 12 राशियां 0 से 360 डिग्री के बीच में डिवाइडेड है। हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो देखिए जो राशि है, ये हमारा जो जोडियक है उसको 12 राशि में डिवाइड कर रखा है। हर एक राशि 30 डिग्री की है। 30 डिग्री मतलब 1800 मिनट्स की एक राशि होती है। तो हर एक राशि 1800 मिनट्स या 30 डिग्री की है। अब हर एक राशि फर्दर डिवाइडेड है नक्षत्रों में। हर राशि के नक्षत्र हैं, उस राशि में नक्षत्र आएंगे।
अब राशि तो है 30 डिग्री, तो नक्षत्र कितने का होता है? नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट्स का। 30 डिग्री तो पूरी है और 20 मिनट आपकी अधूरी है, तो इसको हम 13 डिग्री एंड 20 का मतलब हो गया 1/3 डिग्रीज भी है ये, ऐसे भी लिख सकते हो। 13 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री इतना है, या 13 डिग्री 20 मिनट्स है, या रफली 13.33 डिग्री भी इसको आप बोल सकते हो, मगर ये मिनट्स में बिल्कुल 800 मिनट्स के इक्वल होता है। तो एक नक्षत्र 800 मिनट्स का होता है, 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है, जबकि राशि 30 डिग्री की होती है। तो एक राशि के अंदर यदि आप 30 डिग्री को 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करोगे तो 2.25 मिलेगा। तो एक पूरी राशि में 2 नक्षत्र तो पूरे होते हैं और एक का 1/4 होता है, मतलब एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, क्योंकि राशि 30 डिग्री की होती है, नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। तो पूरे आपके 360 डिग्री में टोटल 27 नक्षत्र हैं। एक राशि के अंदर 2 नक्षत्र पूरे आते हैं और एक नक्षत्र का 1/4 पार्ट आता है, क्योंकि राशि 30 डिग्री की होती है, नक्षत्र 30 डिग्री 20 मिनट्स का है, या राशि 1800 मिनट्स की है और नक्षत्र 800 मिनट्स का है। यदि आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2.25 आ जाएगा। एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र को फर्दर डिवाइडेड किया हुआ है 4 पार्ट्स में, चतुष्पद, 4 पद या 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के, 4 हिस्से होते हैं एक नक्षत्र के, जो 13 डिग्री 20 मिनट्स को यदि 4 से डिवाइड कर दूं मैं, तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी 3 डिग्री 20 मिनट्स। तो एक नक्षत्र 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक हिस्से की वैल्यू होती है 3 डिग्री 20 मिनट्स, और मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो वो 200 मिनट होती है। इसको हम बोलते हैं चरण या पद नक्षत्र का। तो एक नक्षत्र के अंदर 4 पद होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आज की क्लास में अभी तक जो बताया है। आपका पूरा ब्रह्मांड है इसका ही है, जिसके अंदर हमारी राशि, प्लेनेट सब प्लेस्ड है, वो 360 डिग्री का है। उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 30-30 डिग्री के, हर एक को राशि बोलते हैं। फिर राशियों को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 27 पार्ट्स में, सारी 12 राशियों को, वो 27 पार्ट्स हैं नक्षत्रों के। एक पार्ट की वैल्यू 13 डिग्री 20 मिनट्स या 800 मिनट्स के इक्वल है। तो इस तरीके से 27 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक राशि के अंदर 2 नक्षत्र पूरे आते हैं, एक चौथाई आता है, 2.25 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र फिर से डिवाइडेड है 4 चरणों में, उसके 4 हिस्से होते हैं, हर एक हिस्से की वैल्यू 3 डिग्री 20 मिनट्स है। तो इस तरीके से हमने इनको राशि और नक्षत्रों का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब मैं बताऊंगा किस राशि में कौन से नक्षत्र और किस तरीके से हम उसको देखेंगे।